फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने आज पलवल ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पलवल के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने किया। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप का पलवल पहुंचने पर पगड़ी बांधकर व फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, विजेंद्र सिंह चांड, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर रावत, कांग्रेस नेत्री सविता चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान देश भर में कांग्रेस की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं किए। भाजपा ने लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, जिसके मद्देनजर आम जनता सत्ता परिवर्तन के मूड में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों से काला धन वापस लाने और लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए भेजने की बात कही थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। भाजपा के राज में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भाजपा की गलत नीतियों के चलते संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार घट गया है। भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का विकास नहीं किया है। महेंद्र प्रताप ने कहा कि कांग्रेस ने फरीदाबाद को जिला बनाने का काम किया। कांग्रेस के समय में मेडिकल कॉलेज, स्कूल, कॉलेज बनाने के कार्य किए गए। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र एजुकेशन हब के तौर पर उभर कर सामने आया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गुरुग्राम व पलवल में मेट्रो लाने का कार्य किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी जाएगी। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना भत्ता दिया जाएगा। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए प्रदान की जाएगी। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि पलवल में गांव-गांव जाकर महेंद्र प्रताप को भारी मतों से जिताने के लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर की इस बार करारी हार होगी। और हमारे बुजुर्ग चौधरी महेंद्र प्रताप जी, आम आदमी पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष रावत साहब चंद्रशेखर रावत जी, यहाँ हमारे इलाके के सभी समाज, सभी बिरादरी, सभी वर्ग से कांग्रेस परिवार के आए हुए सभी पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज हमारे इलाके के सामने एक सवाल है कि जो पिछले 10 सालों से हमारे इलाके के लोगों ने भाजपा के कुशासन को भुगता है, जो हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार के मामले में मायूसी हासिल हुई, जो महंगाई की मार ने गरीब और कमेरे वर्ग को परेशान किया, बिजली विभाग के 26,000 कमेरे वर्ग के घरों में जो छापे मारे गए, आज तक एक भी किसी कारखाने में एक भी बिजली का छापा नहीं मारा। छापे मारे तो किसानों के घरों में, मजदूरों के घरों में, रेहड़ी चलाने वाले के घरों में, कर्मचारियों के घरों में। और बहुत समय से ये इंतजार था कि कब वो घड़ी आएगी जब हमारा इलाका आगे बढ़ करके इस मोदी सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए अपने इलाके से एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व चौधरी महेंद्र प्रताप जी हमारे सबके बुजुर्ग हैं। जब मैंने लोकसभा चुनाव की तैयारी की तो हमने सबसे पहले इनको ही कहा था कि आप लड़िए। इन्होंने मना किया, लिख करके भी दिया, और फिर पार्टी को जिस भी हालात में फैसला करना पड़ा चौधरी महेंद्र प्रताप जी का, मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं। क्योंकि मेरा इलाका, मेरे इलाके का दर्द, मेरे इलाके की उम्मीदें मेरी जरूरतों से, मेरे मान से बड़ी हैं। याद करो वो दिन, हम वो लोग हैं, ये पलवल की धरती वो पावन धरती है। इस हरियाणा में बड़े बड़ों के छक्के छुड़वाने का काम हमने और आपने किया।
क्योंकि मैं आए हजारों की संख्या में मेरे आदर और पूजा के योग बुजुर्गों, सम्मान के योग मेरे भाई, आपके विधायक भी रहे, इस क्षेत्र से मिनिस्टर भी रहे, माननीय मेरे साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम की अपने क्षेत्र में पहली शुरुआत की है, भाई करण सिंह दलाल जी, भाई विजेंद्र जी को भी आपने मेरे लिए अपील करते हो सुना, भाई महेंद्र जी ने भी, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य साथी भी जो मेरे लिए यहाँ शुभकामना और प्यार और आशीर्वाद देने आए। आप हजारों लोग भी मुझे यहाँ आशीर्वाद देने के लिए ही आए हैं। मैं आपका हृदय से आभार भी करता हूँ और आपको हृदय से नमन भी करता हूँ। इसके साथ सुभाष चौधरी जी बीजेपी पार्टी में रहे, लेकिन समय की आवश्यकता को, जरूरत को देखते हुए, पब्लिक की भावना को समझते हुए इन्होंने भी बीजेपी को छोड़ दिया, पार्टी ज्वाइन नहीं की है। लेकिन भाई आपको ये भी यहाँ आपके समर्थन में ही आपको समर्थन देने के लिए जब यहाँ हाजिर हुए हैं तो मैं समझता हूँ आपको ही समर्थन दे रहे हैं।